सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परमहंसों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही निशब्द से मेरी ओर बोलते हैं और मैं उसको खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता हूँ ताकि आप कुछ जाग सको। मानस जन्म दुर्लभ है, होवत ना बारंबार, जो फल पाके भों गिरे बहु न लागे डाल। प्यारी सत्संग जी, ये मानस तन मिला है, इसमें जाग जाओ। इसी के लिए तुम आए हो और किसी चीज़ के लिए नहीं आए हो। तो इस काम को जान लो तो हो गया भजन। तो प्यारी सत्संग जी, मैं आज बेसिकली रविदास जी के विषय में जानकारी देने आया हूँ, क्योंकि बड़ी अडंबना है, बड़े भरम है, बड़ा जाला ठहरा हुआ है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भक्ति क्या है। लोग समझते हैं जो पंडित पुरोहितों के पास है वो भक्ति नहीं। प्यारी सत्संग जी, वो भरम है, वो बुलेखा है, वो सारे का सारा जाल काल निरंजन का बिछाया हुआ, मन का बिछाया हुआ। मन से पार होना है, इस तन से और मन से पार होना ही भक्ति, और कोई भक्ति नहीं। भक्ति भक्ति सब जगत बिखाना, भक्ति वेद कोई विरला जाना। भक्ति वेद जानेगा वह ही जिसका सतगुरु पूर्ण होई। तो प्यारी सत्संग जी, ये वह नाम है तो दास ही, लेकिन जो दात लाया है इस ब्रह्मांड में सतपुरुष की लाया है। आज तक कोई संसार में नहीं कह सकता कबीर साहब के बाद कि मैं सतपुरुष से मिला और मिलके वापस इस धरती पर काम करने आया हूँ। वो सिर्फ ये गधा भाई जो एक बार नहीं अनेक बार मिलके, ओंकार भगवान से मिलके, तीन देवताओं से मिलके, लोक लोकांतरों की यात्राएं करके प्यारी सत्संग जी आपके समक्ष बैठा। मैं नहीं कहता मैं न पंडित हूँ न पुरोहित हूँ, मैं एक जागा हुआ दास हूँ। दासापन जे आ गया सब कुछ ही तू पा गया। दास बनने की आदत डालो, बास न बनो, दास बनो तो जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो प्यारी सत्संग जी, आद में ही जीवन को खो दोगे। हीरे वर्गा जन्म मिला, कोड़ियों बदले जाए रे। ये कोई अक्लमंदी है? हीरे जैसा 84 लाख जोनी भुगतते भुगतते प्यारी सत्संग जी मानस चोला पाया, और हम समझ नहीं पा रहे कि इस चोले को हम कैसे गुवारे। पल पल गुवारे, पल पल एक एक। कहते हैं ना, मैं बोलता हूँ श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ सांस न खोए, क्या जाने कि श्वास में आमन होए न होए। प्यारी सत्संग जी, एक एक श्वास आपका बड़ा कीमती है, बड़ा अनमोल है। ये हीरे मोती हैं श्वास तुम्हारे। तो प्यारी सत्संग जी, इस बात को समझ लो तो हो गया भजन। तो मैं चलता हूँ, मैं थोड़ा सा पहले भूमिका बनाऊंगा, फिर मैं रविदास जी के पास आ जाऊंगा। काव्य लिखा है, काव्य लिखता हूँ, आपको पता है। 84 लाख जीव का प्यारो, देख इन आंखों से सारा हाल है। 84 लाख जोनियां देख लो, पक्षियों की जोनियां हैं, परिंदों की जोनियां हैं, कीड़े पतंगों की जोनियां हैं। प्यारी सत्संग जी, क्या क्या बताऊं, माल मवेशी जो है ये जोनियां हैं। तो प्यारी सत्संग जी, इन जोनियों 84 में वापस जाना चाहते। मानस तन मिलता ही तभी है कि इससे पार हो जाओ।
जन्म मरण से पार होने के लिए मानुष देह मिलती है प्यारी सत्संग जी। 84 लाख में फिर भटकोगे और तुम पंडित पुरोहितों के चक्कर में पड़ के सारा जीवन अपना व्यर्थ कर रहे हो। तुम खुद एक महासागर हो, तुम्हारे अंदर 33 करोड़ देवी, 33 करोड़ देवता, 3 देवता, ओंकार भगवान, सतपुरुष आप तुझ में बैठे। तुम्हें किसी के पास बाहर जाने की आवश्यकता क्या है? क्यों नहीं तुम अपने आप को समझना चाहते? क्योंकि जो समझाने वाला है उसका तुम पता नहीं पाना चाहते। समझाने वाले का ले लो पता तो बात बन जाती है। मैं समझाने वाला आया हूं ब्रह्मांड में। तुम दाई अक्षर नहीं, मैं कहता सार सुरत शब्द जो पाए सो पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित बेउ न एक। सार सुरत नाम जो पाएगा वही सच्चा पंडित वेक पा, उसके चरणों में सर झुका। इसलिए 84 लाख जीव का प्यारो, देख इन आंखों से सारा हाल, आंखों से देख ले कैसे तुम तो फिर बिस्तर लेके सोते हो। ये माल मवेशी, ये कुत्ते जानवर, ये बेचारे इसी तरह से सोते हैं। बारिश में इधर उधर भागते हैं, ठिकाना नहीं मिलता। किसी दरख्त के नीचे दम, बड़ा कठिन है। और मैंने बोला था जो जिसको पालता उसी में फंसा वो जान, उससे छूटना अति कठिन प्यारो। सतगुरु की बात ले मान। तुम सिर्फ अपनी सोच करो, किसी की सहायता करो टेम्परेरी जरूर करो, लेकिन उसको उम्र भर के लिए अपने पास बांधना दो। बांट लो, 10 दिन मैं पालूंगा, 10 दिन तुम पालो, बांटो। लेकिन उसको रस्सी बांध के उसको किल्ली में, मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि कबीर साहब ने एक को कहा भक्ति कर ले, और एंड में वो बेचारे ने नहीं भक्ति में आया तो गाय के पेट में बछड़ा बना। फिर मैंने आपको वो भी कहानी तो सुनाई थी उसके सारे जीवन की। बछड़ा बना तो क्या क्या नहीं देखा, लेकिन तुम नहीं समझते कि हम भी कल बने। तुम कहते हो हमने मनुष्य लेना, नहीं प्यारी सत्संग जी। 8 अरब 64 करोड़ साल में सिर्फ 500 साल मनुष्य के लिए मिलते हैं। उसी में तुम अगर 4 बार स्त्री बनना है तो 3 बार मनुष्य पुरुष बनोगे, फिर दूसरी का क़यामत में चेंज हो जाए। इसलिए प्यारी संग जी, समझाना हमारा काम है। तुम ना चलो तो वो तुम्हारी मर्जी है। जो सड़क के पार रहने वाले हैं वो मुझे नहीं जानना चाहते, दूर वाले क्या जानेंगे? क्योंकि इनको पंडित और पुरोहितों ने मोहित कर लिया है। जैसे कोई सुंदर स्त्री कई बंदों को मोहित कर देती है, इसी तरह पंडित, पुरोहित, मुल्ला, भाई सब ने आपको मोहित कर दिया। तुम सारी शादियां उसी ढंग से करते हो, नहीं बदलते। देख लो, बिल्कुल उसी ढंग से तुम्हारा हर काम है, तो कैसे जागोगे? मनुष्य तन पायो बिन प्यारो, मनुष्य तन पाए बिना प्यारो, एक ना होता पार नहीं। मनुष्य के बिना सारी योनियां जो हैं अंशा अपनी अंशी की तरफ तो खींचा जाता है, लेकिन पार नहीं होता। कुत्ता कुतिया का सरबंद हो जाता है, बैल गाय का सरबंद हो जाता है। इसीलिए तरह प्यारी सत्संग जी, सांप का सांपनी से सरबंद हो जाता है, अपनी अंश खींचता है। इसी तरह अग्नि को देख लो, सूरज की रोशनी अपनी ओर खींचती है। बारिश को देख लो, बारिश का कतरा, सागर उसको जमीन खींच रही। मैंने आपको बोला था जब 10⁻⁻⁴
4 सेंटीमीटर इसका रेडियस होता है तो तब गिरता है। 10⁻⁻7 भटका रहता है ब्रह्मांड में, तब बारिश नहीं बनती। जब थिक हो जाता है, इसका साइज 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है तो बरसता है। हर चीज की, पानी को पानी खींच रहा प्यारो, सागर पानी को खींच रहा है। धरती को पहाड़ टूट रहे हैं, क़यामत की निशानी नहीं है। और क्या देखते हो? तरक्की में देख लो, अपने मठों की हाल देख लो। प्यारे सत्संग जी, ये क़यामत की निशानी है। और मैं बोलता हूँ 3/4 इस क़यामत का हिस्सा खत्म हो गया, 1/4 रहता है। 1/4 में ही तो जाग जाओ। तुम नहीं जागना चाहते, क्यों? तुम्हें सम्मोहिन कर लिया गया है, सम्मोहिन हो गए हो। माथा लगाना है, माथे पर टीका लगाना है, गैरवा वस्त्र पहन के, कानों में मुर्की डाल के। मैंने बोला ना, आजकल मेल वाइट मुर्कियां डाल रहे हैं, बड़े बड़े जो टीवी पे आते हैं। तो प्यारी सत्संग जी, तन को सजाने से क्या हो जाए? अंदर जाना आ गया तो हो गया भजन। तन को सजा लिया तो माटी में मिल जाएगी। ये तन माटी की ढेरी है, 5 तत्व का पुत्रा, युक्ति रची में की। मैं तोहे पूछूं पंडिता, शब्द बढ़ा के जी। प्यारी सत्संग जी, शब्द को पकड़ो, ये शब्द बड़ा कीमती होता है। ये संत अपने साथ सतपुरुष से लाते हैं। ये दात किसी पंडित पुरोहित की नहीं होती। इसलिए कहा, जो सार नाम को पाएगा, सुरत नाम में को ध्याएगा, वही पंडित जग में कहलाएगा। उसी को जागा हुआ जान प्यारे। पोथियों से, बुतों से काम बनता मत जान, उनसे काम नहीं बने। जागना पड़ेगा, बिन जागे पार न एक रे, बिन जागे पार न एक। तुम पानी ही ना घर में भरो, नलका आया पानी ना भरो तो फिर क्या करोगे? किसी के गोंड में जाके मांगोगे ना। आज मैं ब्रह्मांड में ये गदा भाई, ये दास आपका आया हूँ, और कितना सौभाग्य है कि जम्मू में ही मेरे सतगुरु मैक्सिमम रहते हैं, रंजली वाले, और मैं भी इस तालाब तिलो आश्रम में रहता हूँ। इससे बड़ा मौका तुमको कब मिलेगा? एक आना तुमसे नहीं लेता। अरे तुम नमस्कार भी मत करो, दाद ले जाओ। मैं नहीं कहता तुम झुको, झुकना तो अंदर से होता है, दिखावे के लिए झुकने का कोई लाभ भी नहीं। अंदर से झुकना आ गया तो हो गया भजन। दिखावे से झुकना कर दिया तो खो गया भजन। फिर भजन खो जाएगा, फिर तुम भी खोगे, भजन भी खो गया। मानस तन चोला ही पार करावे प्यारो, जिसको झुकना आ जावे रे। देखा, जिसको झुकना आता है वही पार होता है। जो मन मान में रहता है वो तो खो जाता है, खत्म हो जाता है, कुछ नहीं पाता और खाली आग चक से जाता है, और वही 84 लाख योनियों में भटकता है। ये गधा भाई जिन्होंने शरीर तजे हैं, और वो मुझे लोग जानते हैं, वो भी मुझसे दीक्षा पा रहे और मानसरोवर सीधे जा रहे। तुम लोग बोलते हो तुम्हारे अंदर मानसरोवर है, ठीक है, तुम्हारे अंदर तो अमरलोक भी है, लेकिन उससे उड़ के असली अमरलोक तक जाना है। अंदर से उड़ारी है लेनी। ये तुम्हारा जो है लिफ्टिंग के लिए स्थान बना है। अंदर तुम्हारे महासागर है, अंदर तुम्हारे मानसरोवर है, अंदर तुम्हारे सुरती है, अंदर तुम्हारे निरति है। लेकिन ये जैसे हवाई जहाज एयर पट्टी पे जो है ना उड़ान भरता है, यहाँ से उड़ान भरनी है, यहीं रुक नहीं जाना, फिर वो आकाश में उड़ता है ना। हेलीकॉप्टर हो, एरोप्लेन हो, जेट हो, सुपरसोनिक हो, सबको पटरी से उड़ना पड़ता है।
जितनी स्पीड तेज होती है उतनी पटरी लंबी बनानी पड़ती है। इसलिए जब तुम निज घर जाते हो तो वो पटरी भी लंबी है, उस पर चलना पड़ता है और तेजी से सुरती को दौड़ाना पड़ता है। इसलिए हंसनी अपने आप खींचती है, तुम जागो तब जोत जगे। मोमबत्ती दिया जगे तो सूरज की रोशनी उसको सीधा अपनी ओर करती है ना। ज्योति नहीं जगी तो फिर कैसे सीधा करेगी? तुम ज्योति नहीं अपनी जगाते, ज्योत जगती ही है। जिस से आई ज्योत उसी के शब्द से जगती ज्योत प्यारो। दिया सलाई मैच बक्स से निकालते हो और बाहर के फेस से रगड़ कराते हो तो जल जाती है। तुम किससे रगड़ कराओगे? यही तो कहा, श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास न खोए। क्या जाने कि श्वास में आवन होए न होए। अपनी रगड़ इस शब्द से श्वासा की करानी है, सुरती की करानी है। तीन जब एक हूं विश्व से अमृत हूं। शब्द श्वासा और सुरती, तुम्हारी सुरती शब्द और श्वासा जब एक हूं, तीन मिल त्रैधारा बने, आगे गंगा एक, फिर तो निज घर पहुंच जाएगी। पर तीन बने बिना कैसे पहुंचेगा रे बाबा? ये अडंबना है, ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, बड़ी अडंबना है। इसको जानने की चेष्टा कर। मन हृदय से बात बने ना प्यारो। तुम सब भक्ति मन से बोलो, हृदय से बोलो, ये तो मन के ही अंग है। मन बुद्धि चित्त अहंकार मन के ही अंग है चारों। ये अंतःकरण की इंद्रियां है, इनसे पार नहीं हो जाओ। तुम पार होगे तो अपनी सुरती से। मन बुद्धि चित्त अहंकार यही तो काल है। और सारा संसार जितने लिखने वाले हैं, जितने यूट्यूब पर बोलने वाले हैं और तुम सुनने वाले हो, बस वही अटके हो। एक ना भूला दो ना भूले, भूला फिरया कुल संसार। किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा। सारे पिटवा पेट की खातिर करे गरवाई, पीढ़ी सेत नरक में जाई। पंडित पुरोहित क्या कर रहे हैं? पेट की खातिर तुम्हें भरमाते हैं और तुम क्या जाते हो लगन मुहूर्त। सब झूठ है, मत भरमाओ। कोई अंदर से जो आवाज है आती, उस पे चलता जागा सोए। जो अंदर की आवाज पे चलता वही जागा हुआ, उसे हम जागा हुआ कहते। पंडित पुरोहितों के पास सारा जाकर करते हो तो कैसे ना वो फिर तुमको भरमाए। मिसाश्रम वालों को बोल रहा था लेकिन सुनता कोई नहीं। लेकिन एक बात है, मैं इनके किसी भी फंक्शन में इधर नहीं हूंगा, इस आश्रम को छोड़ दूंगा तब। क्योंकि इस आश्रम में कोई परमिशन नहीं है जागे हुए बंदे के बिना। इस आश्रम में वही आ सकता है, इस आश्रम मेरे में वही बैठ सकता है जो जागने की चाह रखता हो या जागा हो। तो चाह सुरती से चाह गई, चिंता गई। सुरती बेपरवाह, मैं ही शहंशाह है जिसको नहीं चाह। सुरती के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले दर और दर विच ध्यान लगावे। के कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म मरण का भरम माने। आज मेरा सत्संग लंबा होगा क्योंकि मुझे रविदास जी के पास पहुंचना है। मन हृदय से बात बने न प्यारो, सुरती चेतन करे सब काम रे। ताई से वह नाम शब्द की महिमा प्यारो। कोई कोई प्यारा दात पाता जान, कोई कोई प्यारा ये दात पाता है। तुम वही पंडित पुरोहित मुल्ला पाई की बात सुनते हो जो इस ओंकार भगवान से, सतपुरुष से, देवी देवताओं से मिला है। उसकी ब्रह्मांडों की सारी यात्राएं की शय शास्त्र उसकी एक नहीं सुनते हैं। वो तुम्हें भ्रम लगता है लेकिन पंडित पुरोहित की बात तुम्हें सच लगती है। देखा, क्योंकि माँ बाप मानते रहे, दादा परदादा, तो तुम कैसे ना मानो।
लकीर के फकीर ही हुए ना। फिर तुम एरोप्लेन पर कभी नहीं चढ़ना चाहिए था, क्योंकि हमारे दादा परदादा तो वो गाड़ियों पे सफर करते थे जहां वॉमिटिंग ही करते रहते थे। आज रेलें हैं तुम्हारे पास, कार है, कितनी अच्छी सड़कें हैं, सब कुछ है, तो तुम अंदर से नहीं बना, अंदर से वहीं रहना चाहते हो जहां 100 साल पहले हमारे बुजुर्ग थे, 200 साल पहले हमारे, वो नहीं बदलना चाहते। कितनी अटंबना। ताई से वह नाम शब्द की महिमा प्यारो, कोई कोई प्यारा पा जाता है। ये दात तो कोई प्यारा पाता है, जिसके पूर्ण भाग वही पाता है। ये दात है जिसके भागे नहीं क्या पाए। मेरे से एक दाना पाने वाला जो है उसके बड़े भाग्य होते हैं तो वो पाता है। मैं जिनको मंथली पैसे भेजता था उनमें से कईयों ने कहा आप हमें ना भेजें, तो हमें क्या, हम औरों को देंगे और बहुत है। इधर आज या कल मैं आगे पीछे निकलूंगा, जो जरूरतमंद है उनको देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि वो मैं नहीं खाऊंगा, वो मैं दूंगा। मैं वो बांटना है, जो मुझे बांटना है बांटना है, वो मैं पास भी नहीं रखता। जो ही मेरी पेंशन आती है मैं उस समय उसको बांटना शुरू कर देता। साहिब सतगुरु की महिमा प्यारो, कहता है ताई से वह नाम शब्द की महिमा प्यारो, कोई कोई प्यारा वेद पाता जान रे। साहिब सतगुरु की महिमा प्यारो, दो की महिमा संसार पूरे में, एक सतगुरु की एक सतपुरुष की, उनको साहिब ही बोलते। साहिब सतगुरु की महिमा प्यारो, बोली लिखी ना जाए, ना तुम उसको गा के बोल सकते हो ना लिख के बोल सकते हो, कितना बोलोगे। उनकी महिमा तो बस एक सतपुरुष जानते हैं या परमहंसा जानते हैं, संसार का बंदा नहीं जान सकता। अगर संसार जागना होता तो आज मुझे 12 साल हो गए हैं बोलते हुए, 12 साल से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, 12 साल से ये हालों के पोचे मारता हूँ, चदरें धोता हूँ, सत्संग देता हूँ। ये हमारा 1987वां सत्संग दे रहा हूँ, 1987वां सत्संग तुमको दे रहा हूँ। यूट्यूब में 967 और उससे पहले 1000 पहले वो हार्ड डिस्क में पड़े हो। तो प्यारी सत्संग जी, साहिब सतगुरु की महिमा प्यारो, बोली लिखी ना जाए रे। साधु एक चमकते तारे समान प्यार। रविदास जी कोई लो तो उनको हम क्या बोलते हैं, शिरोमणि संत संसार में आए प्यारो, हर एक को भाई जान रे। बड़े अडंबर हुए प्यारो, उनकी न की पहचान रे। सच्ची पहचान उनकी नहीं हुई, इसीलिए आज बोलने जा रहा हूँ। आज तो खत्म नहीं होगा, अगले सत्संग में होगा, लेकिन बोलना शुरू तो करूं। साधु एक चमकते तारे समान। वह प्यारे सत्संग जी, तुम साधु बन गए हो। साधु चमकते सितारे के समान होते हैं, तुम इस समय चमकते सितारे हो। जीव को सच्ची राह दिखाने वाले जानहार रे। तुम जीव को सच्ची राह दिखाने के जानहार हो। तुमने जाना, अब लोगों को जगाने की तरफ चलना ही पड़ेगा। उस चले बिना हमारा ठिकाना निज घर कैसे हो सकता है। पाना बांटना, बांटे बिना दानी कैसे बनोगे और बिन दान के घर कैसे जाओगे। बांटना है, निज खाने के लिए नहीं दात मिलती, बांटनी पड़ती। जो जो बांटेगा वो मेरे संग निज घर जाएगा। जो ना बांटा, चाहे इस आश्रम में हो बाहर हो, यहीं का यहीं 84 में पड़ा रह जाए, बांटना पड़ता है। मुझे देख लो, बांट रहा हूं आपको, फिर उन्होंने हुक्म हुआ हफ्ते में 2 देना शुरू कर दे, 2 देना उस सत्संग आपको। साधु एक चमकते तारे समान प्यारो, जिनको सच्ची राह जीव को सच्ची राह दिखाने वाले जान रे। महिमा साधु उपकारी प्यार।
उपकार करने वाला है, तो उपकार कब करोगे? जब उसको जगाओगे। बिन जगाए क्या उपकार करो? तुम चुपके से जाके उसको 10 रुपये दे आते हो, चुपके से जाके 500 रुपया दे आते हो, उसका क्या लाभ है अगर वो जागा ही नहीं? सोए हुए के पास तुम अरबों रुपए रख दो, कोई लाभ नहीं। जागेगा, खर्चेगा, दौड़ेगा। पत्थर के आगे रख दे तो क्या बनेगा? पत्थर के आगे रखते हुए तो पंडित पुरोहित ले जाते हैं, पत्थर तो नहीं लेते। तुमने कभी सिर्फ जो स्वर्ग के आगे पीछे मूर्तें हैं वो बोलती, इस संसार की पत्थर से बनाई हुई मूर्त कोई बोलती है? उसका उदाहरण आज आपको दूंगा। कोई नहीं बोलती। तुम बनाओ और वो बोले, ऐसा कैसे पॉसिबल है? बनाने वाला जब बनाता है उसमें आत्म आती है तो बोलता है। मैं बोल रहा हूं तो दो चीजें, मन भी आया, आत्म भी आए। मन 3 लोक से आई, मन 3 लोक से आया, तन भी 3 लोक से जान रे। आत्म निज घर से आए प्यारो, सुरती निरती तेरे अंदर जान रे। तुम आत्मा को भी इस लोक में डालते हो, कहीं स्रोत नजर आता है आत्मा का? बताओ। सुन दिखाई दे रहा है, सुन में ओंकार भगवान का वास है, आत्मा का दिखाओ कहीं। आत्म निज धाम अमर लोक बेगमपुर सत्यलोक का अंश प्यारो। हाँ, ये 3 लोक भी उसी में समाये रहे, लेकिन इसमें सतपुरुष ने शून्य तत्व डालकर ओंकार भगवान को सत्य भक्ति की तरफ लगाने के लिए दिया था, लेकिन उसने काल भक्ति में डाल दिया। सत्य भक्ति था मन के बिना, मन मान के बिना सत्य भक्ति है। इसलिए तुम्हारे लिए कठिन हो गया, क्योंकि मन मान को हटाना है और फिर तुम्हें आत्म को चेतन बनाना है और पार होना है। उसके बिना पार नहीं हो पाओ। महिमा साधु उपकार की प्यारो वह नाम कही ना जाए। जब तुम उपकार करते हो, लोगों को जगाने का रास्ता दिखाते हो, अगर मैंने काम अपना नहीं छोड़ा, तुम क्यों छोड़ते हो? तुमने छोड़ दिया ना सारा काम। पूरे कोरोना के पीरियड में आप लोगों ने एक भी जीव नहीं जगाया, तो खुद भी सो ही गए ना। जगाया नहीं लेकिन सो गए। साधु तो हो लेकिन सोए हुए साधु, जागे हुए नहीं। रावण भी 4 पैर 3 घंटे सोता था, 3 घंटे अपनी पत्नियों को अटेंड करता था, 3 घंटे राज दरबार को अटेंड करता था और 3 घंटे सोता था। तुम क्या करते हो? तो ही बड़ा पंडित था, ये थोड़ा कि नहीं था। लेकिन पंडित होते हुए जागना ना पाया, किसी जागे हुए के साथ संग न किया। बिन जागे के संग प्यारो, एक न होता पार में। शबरी देख लो, तुम्हें सुनाई। जंगल में रह के पा गई, सब कुछ पा ही नहीं गई। सभी ऋषियों को रास्ता बताया। ऋषि तो उसको नीच जाति समझते थे। यही तो बात है पंडित पुरोहितों की, ऋषि मुनियों की, ये जात पात में पड़े हुए। इनके अंदर से जात पात तुम नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये किसी सतगुरु को मानते ही नहीं। तो तुम कैसे इनकी जात पात निकालोगे? शबरी की निकली ना, जात पात से उठ गई। ऋषि मुनि जो वहां कुआं था जिसमें कीड़े पड़ गए, उसी के चरणामृत से वो शुद्ध हुआ। राम जी ने कहा, इसके पांव धो के उस चश्मे में डालो, शुद्ध हो जाएगा और कोई रास्ता नहीं। ये होती है जो जागा वही ब्रह्म कहलाता है, वही पंडित कहलाता है। जो सोया है वो एक जैसा है। चंद साहिब अपने आप को जन्म से कोई पंडित नहीं होता,
गुणों से, भक्ति से, दात से कोई पंडित पुरोहित कहलाता है। इसलिए तुम जागो के साथ जब तक नहीं मिलोगी, कैसे जागोगे? नैमा साधु उपकार के प्यारो वह नाम कही ना जाए रे, साधु वाणी अमृत पान करावे प्यारो। साधु की वाणी, देखो इस समय बोल रहा हूं, जो जो कीड़ा पतंगा भी सुनता है प्यारी सत्संग जी, उसको भी मनुष्य देह मिलेगा। ये है संतों की वाणी। मनुष्य की तो बात ही छोड़ो, जिस जिस कीड़े पतंगे के पास, मेरे इधर ही आश्रम में जहां मैं सत्संग बोलूँ, एक कबूतर जी आए हुए। ये कबूतर जी कल बेचारे जख्मी हो गए, तो हमारे लान में थे, उड़ा जा नहीं रहा था। फिर हमने उसको इधर आश्रम में, इधर भी साथ में एक डब्बा ऊपर से खाली, बिल्कुल साइडें हैं, अखबारें बिछाई हैं, बोरी बिछाई है उसका पानी शानी रखा है, बाजरा वो खाता है, वो मंगवाया है, डाला है। आज धूप में उसको ले गया, 2 बार उसने उड़ान भरी, लेकिन वो उड़ के जा नहीं सका आगे। फिर उसको भी रखा है, वो भी सत्संग सुन रहा है। देखा, उसको भी मेरा सत्संग सुनने के लिए सतपुरुष ने भेज दिया मेरे पास। सत्संग सुन रहा है, यही बोल रहा हूँ और यही है। जहाँ बैग में आप पानी का हमने इंतजाम किया होता था, वहीं पर है। वो ऊपर से खुला है, साइडों से कवर है, ऊपर से खुला है। अंदर पानी भी उसका रखा है, बाजरा भी रखा है, बोरी भी नीचे बिछाई है, अखबारें भी रखी हैं, बड़े आराम से ऊपर से खुला है सारा। प्यारी सत्संग जी, जो मेहमान आए उसकी सेवा तो करनी है। मेहमान का मान, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो परिंदा हो, चाहे मनुष्य हो, उसका पूरा सत्कार करो। साधु वाणी अमृत पान करावे प्यारो। साधु की वाणी अमृत पान कराती है। लेकिन तुम कहाँ, अब साधु से आगे चलना ज्यादा कठिन है। साधु से आगे कौन बनेगा, कौन आगे जाएगा, मैं कह नहीं सकता। साधुपन में बड़ा काम करना पड़ता है। साधुपन 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं काटना पड़ता। पल पल, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, देश प्रदेश जाना पड़ता है सरमद की तरह। मैंने कल का सत्संग आपको दिया। प्यारे सत्संग जी, बौद्धों में भी बड़ी उन्नति हुई, जैनियों में भी बड़ी उन्नति हुई। जो जागने की तरफ चले उनकी उन्नति हुई। लेकिन जिन्होंने जन्म से ही समझ लिया हम ये बन गए, उनकी कभी उन्नति नहीं होती। उनकी सदा पीछे जाते हैं, अवंती होती, उन्नति नहीं होती। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा काम आपको जगाना है। अब मैं आ रहा हूँ रविदास जी के पास। रविदास जी का भजन भी मैंने लिखा है, वो भी मैं जरूर बोलूँगा। रविदास जी का जीवन, जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा। कहते हैं मेरी जाति चमार जाति है, कर्म भी मैं जूते बनाता हूँ, वो भी मेरा ओछा है। जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा किस्म हमारा। कहते हैं कि मेरे को जानने वाले, मेरे को पहचानने वाले भी मुझको नीच ही मानते हैं, तो मैं ओछा ही काम करता हूँ। ओछी मेरी जाति है तो ओछा ही मुझे माना जाता है। मेरा आदर मान तो ओछापन ही है, तो भी अच्छा है। जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा। लोगों के साथ संबंध, लेन देन, वो भी मेरा ओछा है। छोटे बन के ही मुझे हर एक के पास जाना आना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है मीरा जी ने जब एक सत्संग रखवाया, वहाँ ऋषि मुनियों को भी बुलाया, साधु महात्मा को भी बनाया, अपने सतगुरु को भी बुलाया। तो
उन लोगों ने बड़ा ऑब्जेक्ट किया, ये हमारी रो में कैसे बैठा है, इसको अलग बैठाओ, ये हमारी पंक्ति में नहीं बैठ सकता। आप देखो, मैं आज आपके रोंगटे खड़े करने वाला हूं, तुम हैरान हो जाओगे कि साधुओं के साथ क्या कुछ होता है। तभी तो तुम मुझसे दूर भाग गए। सच के साथ चलना बड़ा कठिन है, सत्य का साथ देना बड़ा कठिन है। साधु तुम बने, लेकिन साधु से आगे जाना है। साधु पर रुक गए तो कुछ नहीं बने, साधु तक रुके तो मुश्किल से मानसरोवर भी नहीं मिले। हाँ, तुम्हें काल में पितरलोक मिल सकता, साधु अवस्था में पितरलोक मिल जाए, वो आपका फिक्स हो गया। स्वर्ग कोई नहीं मिले, मानसरोवर नहीं मिले। वो पाने के लिए चेष्टा करनी ही पड़ती, उसके बिना नहीं। नीचे से प्रभु ऊंचा किया है, कहता है ठीक है, ओछी मेरी जाति थी, ओछा मेरा कर्म था, ओछा मेरे साथ व्यवहार था, नीचे से प्रभु ऊंचा किया है कि रे दास चमार। वो रविदास थे, आपने रे कर दिया तो भी कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेदास को हो, रविदास को हो, मेरे लिए तो वो रवियों के भी रवि। वो क्या है? शिरोमणि संत। वो छोटे से संत नहीं है, शिरोमणि संत। नीच से प्रभु ऊंच किया कि हे रे दास तुम्हारा रे, मैं अपने मन हरिजू सू जुड़िया, हरिजू सू जोड़ी सबन सू तोड़ी हो। मैंने अपने, मैं छोटी जाति का था, मैंने अपने आप को हरिजन से, हरि से जुड़ गया। तुम नहीं जोड़ सकते, हरिजन नाम देने से बात नहीं बनती, हरिजन का भाव होना चाहिए। भाव नहीं दे सकते, जात देने से वो बदल लेंगे, उनकी ट्रीटमेंट वैसी है। हरिजन कहो या शूद्र कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान देने की बात होती है, क्या उनको मान वैसा मिलता है? इसलिए हरिजन तो हारा भरा, जीतन दे संसार, हारा तो हरि संग मिले, जीता यम द्वार। बहुत कुछ लिख के जा रहा हूं प्यारी सत्संग जी, ये 11वां ग्रंथ लिख रहा हूं। 10 ग्रंथ हैं, फिर मेरे भजनों की किताबें हैं। भजन मैंने 350 से ऊपर लिखे, बड़े लंबे। और आज भी मैं आपको अपने रविदास जी का अपना ही है लिखा हुआ, मेरी पुस्तक में उनका भजन है, वो आपको सुनाऊं। सभी पैर तुम्हारी आशा, मन कर्म वचन कहे रविदास। कहते हैं सभी पैर, मैं 8 पैर आराधता हूं तेरे को, मन कर्म वचन, मैं मन से भी, कर्म से भी, वचन से भी, जो भी बात मुझे अंदर से निकलती, क्योंकि उनकी भी सीमा लोगों ने काल तक रखी। जो उन्होंने पहले लिखा है वो सब काल के दायरे का है। पर प्यारे सत्संग जी, मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मैं उनसे मिला। वो मेरे ऊपर आश्रम में सतपुरुष जी के साथ, कबीर साहब के साथ, बाबा नानक जी के साथ, मीरा जी के साथ, सतगुरु के साथ, ऊपर वाले आश्रम में सतगुरु का रूप सतपुरुष ने धारा था। आए ना, सतपुरुष भी आए और देखो सतगुरु भी, क्योंकि रूप उनका धारा था, तो दोनों आए ना। मेरे लिए तो दोनों आए। मन कर्म वचन से मैंने तेरे को याद किया। 8 पैर हरा दिए, न लिए नरक न जाइए। तो वो यही कह रहे, मैं 8 पैर तुम्हें हराता हूं, कोई समय ऐसा नहीं होता मैं तुम्हें ना हरा दूं। भक्ति लगन की महिमा प्यार, ये लगन है। भक्ति है क्या?
लगन से ओंकार भगवान के दरबार में जान रहे, क्योंकि पहली भक्ति उनकी ओंकार भगवान से ही थी। इवन कबीर साहब ने बहुत कुछ जो लिखा है वो ओंकार भगवान का, इसीलिए तो बड़े बड़े पढ़े लिखे भी भरमा गए। उन्होंने भी इनको काल के दायरे में डाल दिया। प्रभु मैं जानता हूं ना सारा, मैं मिला हूं, जानता हूं, तब कहता हूं धीरज और प्रेम शुभ कार्य में रहना प्यारा, धीरज रखना, धैर्य नहीं छोड़ना। कोई कितनी गालें निकाले, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे, तुम्हारे ऊपर गंदगी डाले, जैसे सुखदेव पर डाली गई थी, सारी जो थी अस्ताबल की लिद उसके ऊपर डाली जा रही थी, तो चुपके से बेचारा खड़ा था अस्ताबल। धीरज और प्रेम प्रभु कार्य में रहना प्यारो, प्रभु का कार्य, तभी कहता हूँ साधु बने हो, सतपुरुष का कार्य कर लो थोड़ा। ना इस आश्रम वालों ने कोई काम किया सतपुरुष का, ना तुम करते। अब मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, सत्संग भी देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, जहाँ को मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं रुकता नहीं। तुम मुझे कह दो फलां जगह आप आ जाओ, मैं आ जाऊँगा, पर मैं चलता पैदल। शुद्ध प्रेम से शुद्ध भक्ति, जान रहे, शुद्ध प्रेम होगा तो शुद्ध भक्ति। शुद्ध प्रेम मन से नहीं होता, तन से नहीं होता, शुद्ध प्रेम ही सुरती है। सुरती फंसी संसार में, ता से पड़ गया दूर, सुरती बंद अस्थिर कर आठों पैर अजूर। प्यारी सत्संगी, सुरती के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले दर और अदर विच ध्यान लगावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म मरण का भरम माने। उसे जन्म और मरण इसी बॉडी में नजर आ जाएगा। जीवत मरना बहुजल तरना, जा मरने से जग डरे, मेरी सुरती आनंद, कब मरूं कब पायूं पूर्ण परमानंद। मरिए ते मर जाए, छूट पड़े संसार, ऐसी मरनी को मरे, दिन में 100 बार। वो मैं मरता हूं दिन में 100 बार। ये सत्संग जो कर रहा हूं तो अंदर से मार ही रहा हूं ना। तुमको जगाने के लिए खुद को मारना पड़ता है। जैसे डोल बजाने वाला डोल जोर जोर से पीटता है, लेकिन तुमने पता लगा ये किसको पीटता है? उसी बैल को पीट रहा है जिसने सिमरन नहीं किया और उसकी चमड़ी से वो डोल बनाया। देखा, मानुष था तो सिमरन नहीं किया, अब फिर डोल मार पे मार बनती है ना। पिछले सत्संग में बताया, जो तुम्हारे कुकर्म किए होते हैं उसके ऊपर भी मार पड़ती है। वो कुकर्म एंड में तुम डोल का खोल बनते हो, और उस खोल को वो जो डोल बजाने वाला खूब जोर से पीटता है, जोर जोर से पीटता है, और एंड में आपको पता है वो फट जाता है, तो फिर वो चेंज करता है। महीना चलेगा, 2 महीने चलेगा, फट जाता है। धम 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 करोगे तो फटेगा ना। इसलिए प्यारे सत्संग जी, वो उसके कुकर्म जो करता प्यारो, चमड़ी डोल बन जाती रे, डोल वाला ढोल को पल पल पीटता प्यारो, फिर वो फट जाती रे। तुम भी ऐसा करना चाहते हो? हाँ, ऐसा नहीं तुम्हारे साथ हो सकता क्योंकि आप साधु, पर साधु ही रहना है, ये तुम्हारी अपनी सोच है, मैं क्या कह सकता हूं। जो तुम तारो राम मैं नहीं, तारो रे तुम सो तरी बवन सू कवन सू जोड़ू रे। जो तुम तारो राम मैं नहीं, तरुण रे तुम सू तरुण, तुम सू तरी कवन सू जोड़ू। अगर मैं तरने के योग नहीं भी तो तुम तारोगे तो मैं तर जाऊंगा ना। रविदास जी कहते हैं, ए राम तुम तारने वाले हो, मैं तो तरना नहीं जानता, पर तुम चाहो तो मैं मुझे पार करा सकते हो। तुम सो तरो कवन सो जोड़ो, तुमसे मैंने अपनी लगन लगा ली,
अब और किससे लगाऊं? तुमको छोड़ के मैं किसी और से लगन तो लगा नहीं सकता। तुमसे लगाई, तुम तारो न तारो ये तुम्हारे हाथ में है। मैंने अपना काम कर दिया। अवन से छोड़ी तुम संग जोड़ी, तारो न तारो ये अब तुम तक रे। तुम तारो न तारो ये तुम्हारे हाथ में है। तीर्थ तीर्थ व्रत ना करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा रे। कहते हैं ना मैं तीर्थों पे जाता हूँ, ना मंदिर मस्जिद, ना गुरुद्वारे जाता हूँ, ना नित्य नेम है, ना मैं पुण्य दान करता हूँ। अपने काम में रहकर तुम में डूबा रहता हूँ। बस ये भक्ति है। ये मैं जिसको देखा तीर्थों से होके तो महा अकड़ आ जाती। मैंने तीर्थ किया, तीर्थ गए दो जन, दोनों हुए बेकार। एक भी पार हो जाता तो मैं कहता कोई हुआ पार। दोनों हुए बेकार, पार होने के बजाय बेकार हो गए। तीर्थ के गए दो जन, दोनों हुए बेकार, दोनों में एक भी न तरा। किसको कहूं तू पार, किसको कहूं तू पार। उल्टा 10 मन बोझ लाद ले आते, हर एक को करते बेखाद दे। तीर्थ पे जाओ, मैं तीर्थ से हो आया, खूब नहाया, खूब दर्शन किए, हुआ निहाल। दर्शन किसके किए? दर्शन तो अंदर से होते हैं, बाहर के दर्शन से तुम निहाल होना चाहते। अंदर आपने डुबकी लगा ले प्यारे, गहरे सागर पेट अंदर तेरा प्यारा रहता, उसको बार बार तू देख। तेरे अंदर तेरा प्यारा रहता, उसको देख। अंदर डुबकी लगा, गहरे पानी पेट, वहीं से रास्ता मोक्ष का प्यारा। निज घर जाता, निज को देख। अपने सच्चे घर में जाते हुए अपने आप को देख, तब बात बनती है। ऐसे कैसे बनी? तीर्थ व्रत न करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा रे। बोले मैंने अपना जीवन का मैंने सौंप दिया, सब बात तुम्हारे हाथों में। उधार अब पतना मेरा है, दाता तुम्हारे हाथ में। सौंपो, सतगुरु को सौंपो तो सतपुरुष को सौंपा। सतगुरु तद रूप सतपुरुष के प्यारो, एक पाया दूजा संग साथ रे। सतगुरु को पाया तो सतपुरुष कहाँ है? वो तो साथी है, वो तुमसे दूर कहाँ है? जहां जहां जाऊं तुम्हारी ही पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। जहां मैं जाऊं वह तुम्हारी ही पूजा है। मैं चप्पल बनाऊं तो तुम्हारी पूजा, मैं सोऊं तो तुम्हारी पूजा, मैं नहाऊं तो तुम्हारी। हर काम तो मैं तुमको सामने रख के करता हूं। वही हालत इस गधे भाई की है। जो भी मैं कार्य करता हूं वो तो उसको देख के करता। अभी मेरे छत पर, क्योंकि यहाँ साथ ही आपको पता है कि सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करना पड़ता है जब कोई यहाँ प्रोग्राम होता है या कोई, तो वो बेचारे बड़े प्यारे आते हैं और मेरी निगाह पड़े तो मैं ज़रूर कोई प्रसाद देता हूँ। क्योंकि वो भाग्यशाली ही होता है जो मेरे पास आए। उसके बाग खुलते हैं तो वो मेरे दर्शन पाता है, तो फिर उसको प्रसाद कैसे न मिले। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जो सतगुरु के दर्शन को आता प्यारो, वो खाली कभी नहीं जाता रे। वे सतपुरुष का कुछ पाता प्यारो, अपने परिवार को भी जा जगाता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जो कभी आश्रम में आता है वो खाली कब जाता है?
उस आश्रम में पग पग पर सत्पुरुष का वासा है। तुमको 10-11 साल यहां बैठने का मौका दिया ना, पर तुमने तो अपनी वाणी भी पूरी तरह से ठीक नहीं करी। पर फिर भी अच्छा है, साधु बन गए, ये बहुत बड़ी बात है आपकी। सहज सरल भाषा वाणी प्यारो, सहजता लानी है, सरलता लानी है, और तुम्हारी वाणी में मधुर जैसे शहद टपकता हो ऐसी वाणी बनानी। तुम्हारी वाणी में शहद टपके तो बात बन जाए रे। एक आस विश्वास जान, बस आस और विश्वास। पर विश्वास बड़ा लेट आता है, भरोसा। एक आस एक भरोसा, ताई से बात बन जाती रे। भरोसा पहले करना है, विश्वास नहीं करना। विश्वास अंतिम सीढ़ी रे। जब आखिरी सीढ़ी से तुम छलांग लगाओगे तो वो विश्वास की होती है। पहले पायदान से आखिरी पायदान पर पहुंचते ही तुम्हारी छलांग लगती है, वो विश्वास की होती है। पहले से अगर 29-30 सीढ़ियां तो 29 तक तुम्हारा क्या है, भरोसा। 30वीं पर विश्वास। जब तुम छलांग लगाओगे, जब तुम इस बाड़ी से पार हो जाओगे, उस समय तुम्हारी छलांग लगेगी। प्यारी सत्संग जी, उससे पहले कैसे छलांग लगेगी? रविदास जी बचपन में, रघु इनके पिता थे, और ये मस्त मूला रहते थे, चुप्पी। कोई भी बात घर वाले कहते थे तो सर हिला देते थे, मुख से बोलते कम थे, लेकिन जो भी कहा जाता था वो करते थे। जवाब नहीं किसी चीज का देते थे तो उनके से उनके पिता नाराज रहते थे। तो एक दिन रघु जी ने, मैं यहाँ अब रुका हूँ, दोए छोड़े हैं, तो कुछ उनके दोए हैं, कुछ मैंने लिखे होंगे, तो मेल है दोनों का, लेकिन उन्हीं को अर्पण किया है, सारा उन्हीं का है। तो प्यारी सत्संग जी, बाप ने उनको कोई पैसा ढेला दिए बिना गाय से घर से बाहर कर दिया। उन्होंने किसी दरख्त के नीचे जाके, अब तो परिवार तो ये करता था, जूते बनाने का काम तो ये तो सीख लिया था, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते थे, चुप रहते थे। तो इससे उनके पिता बड़े नाराज रहते थे, क्योंकि अंदर उनके लगन कहीं और थी और काम उनको ये मिल गया था। जात भी ओछी, काम भी ओछा, ओछा ये संसार रे। तो प्यारी सत्संग जी घर से चल पड़े, कोई पैसा देना भी नहीं फादर ने दिया। तो एक दरख्त के नीचे अपना स्थान बनाए, आगे पीछे से कोई टहनियाँ शहनियाँ तोड़ी और वहाँ छोटी सी झोंपड़ी बनाई। जंगल के नज़दीक ही, शहर में कौन बनाने देता, पर फिर कौन पहचानता। पर गांव वाले तो जानते थे कि ये जूते बनाते हैं, तो लोगों ने आर्डर शार्डर देने किए शुरू, और फिर उनके पास और भी काम करने वाले हो गए। तो एक बार भगवान को रविदास जी के ऊपर अपनी दृष्टि डाल के देखा कि बड़ा परेशान है, दुखी है,
कोई इतना काम नहीं है, रोजी रोटी में परेशानी है। तो वो आए उनकी झोंपड़ी में, तो उन्होंने हाथ में एक मुद्रा पकड़ी हुई थी, सोने की मुद्रा थी उनके पास। तो वो रविदास जी को देना चाहते थे, रविदास जी ने ना करी, लेकिन वो बार बार बड़ी श्रद्धा से रिपीट करते रहे भगवान। तो उन्होंने कहा इस झोंपड़ी में कहीं जहाँ ठोस दो, कहीं से झोंपड़ी में कहीं जहाँ तुम चाहते हो वहाँ ठोस दो। उसने झोंपड़ी में कोई जगह देखी, वहाँ ठोस दी। काफी समय बीता, कोई 1.5 साल बीता। वो फिर आए, बोला कैसा हाल चाल है तेरा? बोले बिल्कुल ठीक है, चल रहा है मेरी गाड़ी। उन्होंने कहा तुम्हें वो चीज़ दी थी, वो कहाँ है? उन्होंने कहा जहाँ तुमने ठोंसी थी वहाँ देख लो। वो गए, देखा जैसे रखी थी वैसे पड़ी। उसको रविदास जी ने हाथ भी नहीं लगाया था। बड़े परेशान हुए, पूछा यार ये रख लो, कुछ इस्तेमाल करो, कुछ अपने ये झोंपड़ी ठीक ठाक करो। उसने कहा फर्स्ट क्लास है मेरी झोंपड़ी, क्या खराबी, इसमें काम भी करता हूँ, सोता भी हूँ, पानी भी पड़ा हुआ है, खाना भी बना लेता हूँ, खा लेता हूँ। भगवान की ना चली, चल पड़े। फिर बारी आई भगत लोगों की, भक्ति में वो रहते थे, लगन थी उनकी राम से, लेकिन माधव नाम से वो भगवान को याद करते थे। माधव, माधव नाम रखा था उन्होंने भगवान का। मैंने वो आगे काव्य है उनका, तो बस माधव बोलते थे। माधव तो कैसे हो, माधव बस जुड़े रहते थे, हर समय अपना जोड़ नहीं छोड़ते थे। तो प्यारी सत्संग जी, एक बात कही जाती है उनके बारे में, डिफरेंट किताबों में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा उनका डिफरेंट लिखा है। एक किताब में उनकी बात नहीं मिलती, मैं इतना बता दूं आपको। कोई एक किताब में थोड़ी चीज़ मिलती है, फिर दूसरी किताब में थोड़ी मिलती है, फिर तीसरी किताब में थोड़ी मिलती है। एक का कहना है कि जब ये हरिद्वार गए स्नान के लिए, वहाँ भी गए, तो वहाँ कुछ लोग जो जानते थे वो पहुँच गए। काशी में तो ये रहते ही थे, हरिद्वार में भी एक चक्कर लगाया। वहाँ कई पंडित पुरोहितों ने नाम सुना था, तो आए, बोले हम भी मूर्ति तराते हैं, तुम भी तरो, तुम्हारी मूर्ति क्या तरेगी? उन्होंने कहा देख लेते हैं तरती कि नहीं तरती है, मुझे तो पता नहीं। वो मूर्तियाँ लाए, उन्होंने कहा कोई ये भी उठा लो, तुम भी उठा लो, हम भी उठाते हैं। अब पंडित पुरोहितों ने जो भी मूर्ति पकड़ी वो तराने लगे तो वो डूब गई। जब रविदास जी ने निकाली और तराने लगे तो वो तर गई। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो बड़ी नीच जाति की हो जी, तुम्हारी कैसे तर गई, हमारी नहीं तड़ी। तुम तो चमार हो और चमार की मूर्ति तर गई, तो कोई बात होगी, तुम चमार नहीं दिखते, तुम पिछले जन्म में क्या थे? उसने कहा भाई बंदा ही था और क्या था। उन्होंने कहा नहीं, तुम बंदे नहीं हो सकते, तुम जरूर पिछले जन्म में ब्राह्मण हो। उसने कहा आप कहते हो तो ठीक है, कोई परेशानी नहीं। उन्होंने कहा अगर ठीक है तो तुम वो भी साबित करो कि बाबा तुम ब्राह्मण हो। कहते हैं मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने जहाँ जंजोग पहनते हो तो उन्होंने उस चीज़ को चीरा मारा, तो अंदर से कहते हैं सोने का जंजोग दिखाई दिया। प्यारी सत्संग जी, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा हूँ या ये हूँ, लेकिन एक बात कहता हूँ आपसे,
मैं ओंकार भगवान को भी देखा है, सतपुरुष को भी देखा है, 3 देवताओं ने भी मेरे दर्शन किए हैं, सब ब्रह्मांडों की यात्रा की है। मैं अपनी बॉडी को काट के आपको नहीं दिखा सकता कि मैं कोई ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, क्या था पिछले जन्म। उसका इस बॉडी से कोई संबंध भी नहीं हो सकता। पिछले जन्म का संबंध आत्मा से होता है। तुम्हारी जो बॉडी बनती है, रज और विरज, जो तुम्हारे माता पिता होते हैं, उनके रज विरज से बॉडी बनती है। मैं आज आपको 2-3 घटना इनकी सुना के भजन दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा, क्योंकि बड़ा भ्रम है संसार में फैला हुआ। इस बॉडी को ओंकार भगवान देते हैं, मन ओंकार भगवान का है, इंद्रियां तुम्हारी ओंकार भगवान की हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर जो सुरति और निरति है, जो हृदय की धड़कन को चलाती है और श्वास तुम्हारे चलते हैं, ये सतपुरुष निज धाम परम पुरुष से आए, सच्चे घर से आए। हंस की अंशनी निज धाम प्यारो। और उस आत्मा का कोई संबंध नहीं होता तुम्हारे शरीर पहले से। तो कहते हैं कि उन्होंने दिखाया कि ये देखो मेरा जंजू है डला हुआ, और वो सोने का भी है। कुछ कहते हैं जंजू दिखाया, कुछ ने लिखा सोने का। अब मैं इस बारे में नहीं पढ़ता, लेकिन इतना बात बता देता हूँ कि पिछले जन्म का आपको ये पता नहीं लग सकता आप क्या थे। मैंने कहा ना कि कबीर साहब ने भी जो कहानी मुझे सुनाई है, उन्होंने मेरे 13 जन्म बताए कि मनुष्य के, लेकिन मुझे एक जन्म का भी पता नहीं कि मैं क्या कौन था। एक जन्म भी पता नहीं कौन था, और जबकि मैं ओंकार भगवान को भी जानता हूँ। आज तक कोई सृष्टि में नहीं कह सकता कि मैंने ओंकार भगवान के दर्शन किए, और इस गधेबाई ने किए। लेकिन जो ही दर्शन करो तो वो अपने आप को काला कर देते हैं, फिर याद नहीं रहता। ये भी कोई नहीं कह सकता। दूसरी बात है, सतगुरु का रूप धारण करके सतपुरुष पहले आए, और ओंकार भगवान अपने रूप में आए और मुझे सौंपा। इतना कुछ होते हुए भी निज धाम के मैंने कई सफर, मैं अपने पिछले जन्म का आपको ये नहीं बता सकता मैं कौन था। कबीर का साहब कैसे बता सकते थे कि मैं कौन था पिछले जन्म में? ब्राह्मण था, नाई था, कसाई था, क्या था? इस जन्म की जो सामने है वो तो बता सकते हैं। इसलिए ये बात मैं नहीं कह सकता झूठ है या सच है, ये तुम परखो, लेकिन ऐसा उदाहरण मैं नहीं मान सकता। ये पॉसिबिलिटी नहीं। अगर ये पॉसिबिलिटी होती तो मैं तो निज धाम का सतगुरु हूँ। फिर मुझे भी इससे पिछला जन्म पूरा पता होना चाहिए था कि मैं ब्राह्मण था, क्या था, क्या नहीं था। ये इम्पॉसिबल है, ये मन घड़त है, ये कहानी गढ़ी गई। आओ मैं दूसरी घटना पे जाता हूँ। उनका ये भी लिखा है, प्यारी सत्संग जी। दूसरी बात ये भी मैं आपको बोलता हूँ कि माटी को आप नहीं तरा सकते, क्योंकि साइंटिफिकली कोई रूल ही नहीं। जो चीज पानी से हल्की होगी वो तैरेगी, जो पानी से भारी है वो पक्का डूबेगी। लॉ ऑफ नेचर कांट बी इग्नोर्ड। पानी का कतरा जब 10⁻⁻7 सेंटीमीटर है तो वो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। वो बादलों के रूप में मौजूद रहेगा ऊपर, लेकिन जब 10⁻⁷ 4 सेंटीमीटर होगा वो भारी हो जाता है, फिर वो कतरा जमीन की कशिश में आता है। इस तरह प्यारे सत्संग जी, साइंस भी ऐसा नहीं कहेगी कि ये तरा, ये इम्पॉसिबल ही नहीं, मन घड़त है। नहीं तार सकता पत्थर का बुत, चाहे कोई हो, मैं कहूं मैं नहीं, कोई नहीं तार सकता। तार या तारा जा ही नहीं सकता, क्योंकि साइंस के विरोध में नहीं जाया जा सकता। जो चीज एग्जिस्ट करती है उसके ऊपर चलती है नेचर, उसके विरोध में नहीं कुछ हो पाता। तुम्हें अगर हवा में रहना है तो तब तुम 10⁻⁷ सेंटीमीटर ही होगे तो बादल रहोगे। जो ही 10⁻⁴ हुआ नीचे गिरो।
सागर फिर तुम्हें पकड़ने के लिए तैयार है। माटी वो जो किसी कागज के साथ माटी का कोई कण लगा और वो तैर रहा है कागज के जोर पर, तो वो भी थोड़ा कण लगा तो थोड़ा नीचे चला जाएगा, तय पर नहीं होगा, थोड़ा नीचे तरे। इसलिए ये मेरे मुताबिक मन गढ़ंत कहानी है। आओ चलते हैं दूसरी कथा पर। कहा जाता है कि कबीर साहब और रविदास दोनों रामानंद जी के शिष्य थे। दोनों रामानंद जी के शिष्य थे और गुरु करना पड़ता है। सतगुरु बिन बात बने नहीं, कोई कोटन करे उपाय। तो दोनों ने गुरु धारण, कबीर साहब ने भी पता 5 साल की आयु में रामानंद जी को अपना गुरु बनाया और रविदास जी ने भी उन्हीं को गुरु बनाया। तो उनको कहते हैं कि वो उस समय ब्राह्मण थे, मतलब पहला जन्म उनका बताते हैं, वो ब्राह्मण थे और पहले जन्म में वो थे जो थे रामानंद जी के शिष्य थे। उन्होंने वो भिक्षा लेने के लिए जाते थे। एक बार जब उन्होंने भिक्षा लाई तो भिक्षा जब भगवान को चढ़ाई गई तो भगवान ने उस भिक्षा को कबूल करने से इनकार कर दिया। अब पत्थर की मूर्ति है, वो तो बोलती नहीं, लेकिन स्वर्ग के बाद ओंकार भगवान ने क्रिएट की हैं, उनको आप पत्थर की नहीं कह सकते, मूर्तें जरूर हैं लेकिन वो बोलती हैं, बातचीत करती। उन्हें आप टच नहीं कर सकते, उनसे बातचीत कर सकते। तो प्यारे सत्संग जी, रविदास जी ने जो मांग के लाया, मूर्त ने, ठौकर जी ने कबूल नहीं की। बहुत अच्छी बात। पहली बात, ठौकर जी कैसे बोले? बिन आत्मा बोला जा ही नहीं सकता। आत्म जो है उसकी सहायता से मन काम करता है। मूर्ति में आत्मा आ ही नहीं सकती। आत्मा आती, मैंने एक प्रवचन में बोला हुआ है, अगर आपको याद हो प्यारे सत्संग जी, जिस तरह कबीर साहब के बारे में कहते हैं, मैं नहीं ना उस बात को भी मानता कि कबीर साहब सीधे उतरे निजधाम से, सतलोक से नहीं प्यारो, गर्भ में आना ही आना पड़ता है। मैंने ये बोला, वो उतर नहीं सकता, गर्भ में आना ही आना पड़ता है। जो नेचर का लॉ है उसे नहीं तोड़ा जा सकता। वो किसी के लिए भिन्न नहीं है, सबके लिए एक। कबीर साहब बकायदा बॉडी माए मां के गर्भ में आए और चाहे वो मैरिड थी, अनमैरिड लड़की थी, उन्होंने फेंक दिया लहरी तालाब के पास। वहाँ जलाए फैमिली ने। वो कहानी करूँगा जब मैं उनके बारे में भी जीवनी में बोलूँगा, क्योंकि कबीर साहब को मैं सबसे इस ब्रह्मांड में ज़्यादा मान देता हूँ। क्योंकि अगर इस गधे भाई से पहले कोई पूर्ण सतगुरु इस ब्रह्मांड में आया तो वो कबीर साहब। लेकिन नेचर को मैं बदलने नहीं देता, क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट भी हूँ। जन्म लेना है तो गर्भ में आना ही पड़ा। 3 देवते भी जन्म लेते हैं ना, हर क़यामत के बाद गर्भ में ही आते हैं। ऐसे निरंकार भगवान उनको नहीं बना सकता, क्योंकि गर्भ में आएंगे तो आत्मा आए। आत्मा आती ही गर्भ में है, ऐसे आत्मा दाखिल नहीं होती। बॉडी बनती ही गर्भ में है, माँ के गर्भ में बनती है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये मन गढ़ंत चीज़ें हैं, झूठी चीज़ें होती हैं, और हम इनको कोई इसमें साधन वजह होती है जिसके कारण हम मन गढ़ंत बनाते हैं। तो कहा जाता है कि रामानंद ने कहा, उस मूर्त ने रामानंद को कहा कि ये जो
प्रसाद लाया गया है ये किसी बनिए के घर से लाया गया है और वो जो बनिया है उसका व्यापार किसी चमार से, इसलिए ये किसी चमार के घर से खाना आया। खाना किसी का हो, अब वो कोई जूता थोड़ा वहाँ उसमें डूबता है कि भाई जूता डाल, खाना तो हाथ से पकता है, नाक कान हाथ सबके एक जैसे हैं, कोई बिन तो है नहीं। जो चमारी करता है उसका भी नाक अपने माँ बाप जैसा है, उसकी बॉडी माँ बाप जैसी है। एक खत्री बनता है उसकी बॉडी भी माँ बाप जैसी है। मैं भी आपके सामने एक खत्री बैठा हूँ, मेरी बॉडी भी माँ बाप जैसी है, बिन तो है नहीं। रंग रूप भी माँ बाप जैसा होगा या थोड़ा बहुत पिछली पुष्प पर जला जाएगा। तो प्यारी सत्संग जी मूर्ति कहती है कि इस तरह इसने अवगुण किया। तो कहा जाता है कि रामानंद जी ने उनके ये पहले जन्म की, रविदास जी के पहले जन्म की बात बता रहे हैं कि पहले जन्म में भी वो जो थे वो रामानंद जी के शिष्य थे, क्योंकि उनकी आयु तो आपको पता है ना 500 साल की हुई है रामानंद जी। तो प्यारी सत्संग जी ये बातें सारी मन गढ़ंत होती हैं कि क्योंकि या तो क्या होता है कि अगर सत्पुरुष ने भेजना तो दो ढंग, एक ढंग है कि सीधा कोई बाड़ी उधर से उसने बाड़ी त्यागी और तुम दाखिल होगे, ये पॉसिबल है। या दूसरा गर्भ में जन्म लेना, और तीनों देवता अगर गर्भ में जन्म लेते हैं तो और किसी की बात ही क्या करनी। राम कृष्ण विष्णु अवतार बन के आते हर युग में प्यारो, गर्भ में आते जान रे, गर्भ से फिर वो जग में काम है करते, महिमा उनकी अपरंपार रे। तो प्यारी सत्संग जी नेचर के असूल नहीं बदले जाते, नेचर के असूल वैसे के वैसे। अगर मुझको इस गधे भाई को इतना बड़ा, मैं तुम मानो ना मानो क्या फर्क पड़ता है, इतना बड़ा संत बनाया, मैं तो कोई ब्राह्मण नहीं, पूर्ण शुद्ध ब्रह्म जो पाता प्यारो वही तो ब्राह्मण कहलाता रे। बिन पाए उस दात को एक ना ब्राह्मण कहलाता है। जो इस दात को पाएगा वो ब्राह्मण है, जो इस दात के बिना है वो ब्राह्मण नहीं। जिसको सतपुरुष और ओंकार ने कबूल किया सोई ब्राह्मण तुम जान रे। सोया हुआ हर एक बंदा सोया ही कहलाता रे। धर्म जात से लेन ना देन प्यारो, सोया सोया ही रहता रे। एक जागा एक सोया, ये है धर्म समारा। बाकी जात धर्म तुमने इसी तरह बनाए, ये मनु जी ने रच दी, भगवान ने नहीं बनाया। ऊंच नीच तुम्हारे कर्मों से प्यारो, पर प्रभु का होना भक्ति का रास्ता जान रहे। तो कहते हैं रामानंद जी ने उन्हें शाप दिया कि अभी तुम्हारी मृत्यु हो जाए और तुम चमार के घर जाए। और ऐसी घटना कहते हैं घटी। कभी सतगुरु जो होता है वो दूसरे को बुरा नहीं कहता, अपने को बुरा खुद कहता है। बुरा वेखन में गया तो बुरा न मिलया एक, जी सुरती खोदी अपनी ते मुझसे बुरा नहीं। ये कैसे हो सकता है? रामानंद जैसे इतने पवित्र गुरु 500 साल जिए, जिनके शिष्य कबीर और रविदास जी ऐसे हों, उनको शाप मिले, वो भी क्या भिक्षा किसी से नहीं जा सकती है, किसी का व्यापार किसी से हो सकता है। ये कौन सी कहानी आ सकती है बीच में कि बनिया तो है लेकिन उसका व्यापार जो है
वो एक चमार से है। तो हमारी दुकानों पर कई लोग जो भी दुकानों पर सब तो लोग कुछ जात पूछते हैं, जात पात ना पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। मालिक को जात पात से कोई लेना देना नहीं है, तो सतगुरु और गुरु को क्या लेना देना है जात से। जिसने जिसको भजा वो पा लिया। मैं ब्राह्मण घर से नहीं था, भक्ति की बचपन से पा लिया। अब तुमको बाड़ी से मुझे दिखाओ तुम पिछले जन्म में क्या थे, कैसे दिखाऊंगा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, उनके लिए एक और बात भी है, बड़ी बात है पर सब गड़ी हुई। एक बात और विचित्र, जो कोई भी उनके लिए जो भी बातें बनाएंगी वो कोई भी साइंटिफिकली नहीं फिट बैठती। कहा गया कि रविदास जी ने, और मैंने कहा ना एक किताब से इनका सब कुछ नहीं मिलता, किसी में एक में मिलेगा, कोई दूसरी किताब किसी ने लिखी उसमें दूसरी कहानी मिलेगी, तीसरी किताब में तीसरी कहानी मिलेगी। मेरे पास उनकी कोई 3 किताबें, एक और किताब भी है उसमें भी उनका, हर एक में डिफरेंट है। तो प्यारी सत्संग जी, उसमें कहा गया कि जब रविदास जी ने जन्म लिया तो क्योंकि पहले ब्राह्मण थे, अब शाप मिला तो जन्म लिया, तो जन्म में तो कहा ना कि तुमने अब चमार के घर जन्म लेना, तो चमार के घर जन्म लिया। चलो मान लेते हैं, मानना तो है नहीं लेकिन आपको आप चलते हैं, इसको प्रूव करते हैं। तो कहा जाता है कि उन्होंने पहले दिन ही अपने माँ का दूध नहीं पिया। क्यों नहीं दूध पिया? क्योंकि वो ब्राह्मण थे और माँ उनकी जो थी चमार थी। अरे बॉडी का काम से क्या लेना देना है? और पहले ही दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन या चौथे दिन का बच्चा कैसे समझ पाएगा, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, कि ये चमार नहीं है तो मैंने इसका दूध नहीं पीना। तो फिर कहा गया कि वो रामानंद जी के पास भागी भागी गई और कहा ये बच्चा, भाई पहले दिन का बच्चा है तो माँ उठ ही नहीं सकती, अभी तो उसके गर्भ से बच्चा आया, अभी तो वहाँ जख्म है, टांके हैं, वो कैसे चलेगी और जाएगी। और वो चढ़ाई, वो सीढ़ियाँ उनकी कितनी, उनकी तो पहाड़ी के ऊपर जो है वो आश्रम था जो कई पूड़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है, तो वो कैसे वहाँ पहुँच गई। चलो ये भी मानते हैं पहुँच गई। तो रामानंद जी ने जी पहचान कर ली कि ये वही, क्योंकि उन्होंने ही कहा था चमार के घर जन्म लिया। तो रामानंद जी ने उन्हें परमिशन दे दी, नहीं बाबा पी लो दूध, तुम पी लो, कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि तुम्हें अब जन्म मिल गया है, अब तुम्हारा जो ब्राह्मणपन है वो ओवर हो गया, अब तो तुम इसके घर हो। तो उन्होंने फिर दूध पिया। प्यारे सत्संग जी, संसार कितना विचित्र है। पहली बात तो कही कि पहले एक दिन ही हो और बच्चा दूध ना पिए और उसको पता चल जाए कि ये चमार नहीं है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। ऐसी घटना तो देवी देवताओं ने भी नहीं की, कृष्ण जी ने भी नहीं की, राम जी ने भी नहीं की। तो रविदास जी से कैसे हो सकती है? और फिर एक दिन का बच्चा दूध ना पिए, कुछ चमार नहीं। शरीर पर कहीं लिखा होता है ये चमार, तो वो तो नहीं खुद कोई काम करती चमार का। चमार एक बात है
वो बेसिकली बुद्ध धर्म को ही मैक्सिमम बिलोंग करते हैं। जब बुद्ध धर्म यहाँ से भागा, विदेशों में गया, उनको खदेड़ा गया, तो जो गरीब थे, जो पैसे वाले थे, वो तो चले गए हवाई जहाज़ों में इधर उधर से, जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं, तो ब्याबा उनके पीछे पूरा ब्रिटिश राज था, तो भी वो यहाँ से भाग के जर्मनी चले गए। तो उनके पास सुविधा थी, पैसा था, सब कुछ था, तो वो भागे। इसी तरह बुद्ध के भी लोग जो थे पैसे वाले, वो भागे। जो दूसरे थे उन्होंने फिर भारत में ही रह के, जो क्योंकि उनको ऊंची जातों में तो आने नहीं दिया जाता, तो नीच जात जो शूद्र ही है, तो वहाँ ही उन्होंने जो था अपने आप को डाला। और अभी तक ये चीज़ मानी जाती है और ये देखा भी गया है कि जो चमार कौम है वो मुर्दार मीट खाते, जो मरा हुआ जानवर हो उसका मीट खा लेते, दूसरा नहीं खा। तो मीनिंग है, बुद्ध भी यही कहा करते थे, बुद्ध ने भी यही अपने अनुयायियों को कहा था, जो चीज़ मर गई उसका तुम मीट खा लेते हो तो उसका तो कोई पाप नहीं, कोई पाप तो वह जिंदे को मारोगे, किसी भी जीव ना मारो बाप रे, सब में एक प्राण, हत्या कभी नहीं छूटती, कोटो पड़ो प्राण, बात बिल्कुल सच्ची। लेकिन जो मर ही गया उसको खाने में क्या विरोध है? तो इस तरह से जो चमार कौम है, ये बेसिकली मैक्सिमम इनमें बुद्ध लोग आए हैं और वो ही, और इनमें लगन बड़ी है, इनमें भक्ति की बड़ी लगन है, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट पढ़ते रहे, बड़ी लगन से पढ़ते हैं, बड़ी लगन से काम करते हैं, बड़ी लगन से बात सुनते हैं। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा कहना है ये संसार की मन घड़त कहानियाँ हैं जो डिफरेंट वक्तों पे सुनाई जाती हैं और उभारी जाती हैं। क्योंकि मैं भी एक संत हूँ तो ये बातें जानता हूँ कि बॉडी काट करके मैं तो आपको तो नहीं दिखा सकता, तो मैं नहीं दिखा सकता तो वो कैसे दिखा सकता? जिसने निज धाम की भी सैरें की, इन सब से, कबीर साहब से मिला, रविदास जी से मिला, मीरा जी से मिला, दादू जी से मिला, पलटू जी से भी मिला, और वो ये नहीं कर सकता, ये पिछला जन्म में नहीं बता सकता। रामानंद जी की अगर बातें आपको सुनाऊंगा तो उनको तो बहुत ज्यादा है, कबीर साहब ने तारा, क्योंकि वो नाम मात्र के लिए गुरु धारण करना पड़ता है। एंड में तो रामानंद जी ने कबीर साहब से दीक्षा ली, आपको ये भी बता देता। बाद में रामानंद जी ने कबीर साहब से दीक्षा ली है, चाहे ये किताबों में आए या ना आए। जो पूर्ण है उसको पाना ही पड़ता है, तुम लाख यत्न करो उससे बचने, अगर बचने की चेष्टा, ये उस समय की बात है। बड़ी कहानी है, मेरे को तो बहुत कुछ पता है संसार का, क्योंकि एक जो उस समय का राजा था उसको कोढ़ हो गया, वो रामानंद जी के पास आया और कहा कि आप तो बड़े पहुंचे हुए, मैं बता रहा हूं, अगर वो ऐसा पता लगा सकते थे तो रामानंद जी उस बादशाह का कोढ़ दूर कर सकते थे, वो ना कर सके, उन्होंने कहा ये मैं नहीं कर सकता। तो उसने रामानंद जी को बड़ी याचनाएं दी, यहां तक कि गले का हिस्सा कुछ काट दिया, और जब वो काफी नुकसान पहुंचा के उनकी बॉडी को चले गए वो। लेकिन कबीर साहब को पता चला, भागे भागे आए, प्यारी सत्संग जी उनके ब्लड को रुकवाया, उनका सारा कुछ सेवा की, सब कुछ ठीक कर दी। संत के हाथ में पावर होती है बिल्कुल, परंतु वो वही काम करते हैं जो हो सकता है और जिससे किसी को हानि ना, जिससे किसी की बदनामी ना।
तो ये बड़ी कहानियाँ लंबी हैं, मैं उनमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता। आज सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि प्यारी सत्संग जी, हम पिछले जन्मों में नहीं जा सकते और हमें इतनी नफरत नहीं फैलानी चाहिए कि जिससे संसार में भ्रम फैले। हम किसी को बुरा ना कहें, बुरे हम खुद हैं, हमसे बुरा न को। ऐसी भावना जब तुम लाओगे तभी तुम ऊंचे बन पाओ। न हिंदू बुरा, न मुसलमान बुरा, न सिख बुरा। बुरा वही जो बुरा काम करता जाना, तो भी उसे बुरा मत कहना प्यारो। तुम अपनी पहचान से उसे बदलने का करो काम रे, अपनी पहचान से उसको बदल। अगर मुझ में कुछ अवगुण देखते हो तो अपने गुणों से मुझे ठीक कर लो। यही काम कबीर साहब करते थे, वो तो गुरु के शिष्य थे, पल पल उनका। लेकिन जब कबीर साहब को रामानंद जी ने देखा कि इतने गुणवान है, इतने दयालु हैं, इतने दयावान हैं, फिर झुकना पड़ा उनके आगे। इसलिए मेरा कहना आपसे यही है, प्यारी सत्संग जी अभी खत्म नहीं हुआ, मैंने रविदास जी का भी मैंने आगे चलना है, लेकिन आपको मैंने ये कहा भ्रमों में नहीं पड़ना। ये मनगढ़ंत कहानियों को मत अपने अंदर पनपने देना। तुम साधु बन चुके हो, कहीं साधु से पतन ना हो जाए, तब मैंने ये आपको बातें बताई, नहीं तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। रामकृष्ण ते को बड़ा तिन भी तो सतगुरु कीन, तीन लोक के नायिका गुरु आ गया अधीन। इसलिए गुरु की बड़ी महिमा। एक संत आता है तो उसकी बेबा महिमा। मैं आपको बोलता हूं, इस गधे भाई के मुख से जो निकलेगा उससे कोई काट नहीं सकता। इसलिए तो मैं यही कहूंगा, मनगढ़ंत कहानियों में ना पढ़ो, तुम सत्य का रास्ता पकड़ो और सत्य की तरफ चलो। ना हिंदू बनूंगा, ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूं, इंसान बनूं। इंसान बनने की चेष्टा करो और जागने की चेष्टा करो। जो जाग गया सो पार है, जो ना जागा सो रार है। चाहे कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, गुप्ता हो, खत्री हो, राजपूत हो, उससे क्या लेना देना। जात पात से होमो भाईरा, नानक का पातशाह दिससे जाए। तुम नानक की भी क्या जात ढूंढो, जात पातों से बहरा हो, फिर ही मालिक मिलता है। जब तक तुम जातों में रहते, बर्मों में पड़े रहते रहे। प्यारी सत्संग जी, मैं जितना चाहूं बोल सकता हूं, लेकिन मेरा यही कहना है, जागो। जागने के बिना बात बनेगी नहीं। तुम कोटन करो उपाय। अब मैं भजन जरूर बोलूँगा, क्योंकि आज मैंने निकाला है रविदास जी का भजन, ये बोल के फिर बंद करूँगा। मैं भूल गया था बीच में, बंद नहीं चलूँ। साहिब जी तुम चंदन हम पानी, ये रविदास जी का है। तुम चंदन हम पानी, साहिब जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। अब कैसे टूटे नाम रट लागी, अब कैसे टूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, साहिब जी तुम चंदन हम पानी। तुम चंदन
चंदन हम पानी, अब कैसे टूटे नाम रट लागी, अब कैसे टूटे नाम रट लागी। साहिब जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास सुमानी, जाके अंग अंग बास सुमानी। साहिब जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास सुमानी। साहिब जी तुम चंदन हम पानी। तो सतपुरुष तो चंदन है, हम पानी है। जब पानी में चंदन घुल जाता है तो फिर बड़ी मीठी बांस आती है, फिर वो हमें जगाती है। साहिब जी तुम गन बन हम मोरा, साहिब जी तुम गन बन हम मोरा। जैसे चितवन चांद चकोरा, जैसे चितवन चांद चकोरा। साहिब जी तुम गन बन हम मोरा। तुम बाबा जंगल हो और हम जंगल में मोर घूम रहे हैं। प्यारी सत्संग जी, मोर क्या है? जैसे चांद और चकोर की प्रीत है, वैसी हमारी प्रीत है। ये रविदास जी कहते हैं, ए साहिब जी मेरी प्रीत तुम्हारे साथ जैसे जंगल में मोर की होती है, चांद की चकोर से होती है, वैसी मेरी प्रीत है। साहिब जी तुम दीपक हम बाती, साहिब जी तुम दीपक हम बाती। जाकी जोत बरे दिन राती, जाकी जोत बरे दिन राती। साहिब जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। अंदर जगाओ ना ये जोत, अंदर जगाओ, बाती बन जाओ और वो जोत आ जाती है। तुम अंदर जाओ। प्यारी सत्संग जी, मैं बार बार चलाता हूँ, तुम भी रविदास बन सकते हो, कबीर साहब बन सकते हो, वैनाम बन सकते हो, ये गदा भाई बन सकते हो। साहिब जी तुम दीपक हम बाती, साहिब जी तुम दीपक हम बाती। जाकी जोत बरे दिन राती, जाकी जोत बरे दिन राती। साहिब जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। साहिब जी तुम मोती हम धागा, तुम मोती हम धागा। हमें धागा ही बना लो, तुम मोती हो, हमें धागा बना के अपने गले में डाल लो। साहिब जी तुम मोती हम धागा। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, जैसे सोना ही मिलत
सुहागा साहिब जी तुम सोना हम बाती, तुम दीपक हम बाती साहिब जी तुम सोना हम सुहागा साहिब जी तुम ज्योति हम बाती, तुम ज्योति हम बाती साहिब जी तुम सागरे हम मीना, तुम सागरे हम मीना, हम मछली समान तुम्हारे सागर में तैर रहे हैं, ऐसे मानो अपने आप को तो पालो साहिब जी तुम सागरे हम मीना, जैसे बूंद सिंधु समाना, जैसे बूंद सिंधु समाना साहिब जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, जैसे बूंद सिंधु समाना, जैसे बूंद सिंधु समाना साहिब जी तुम सोना हम धागा, तुम मोती हम धागा साहिब जी तुम सागरे हम मीना, तुम सागरे हम मीना साहिब जी तुम ज्योति हम काजल, तुम ज्योति हम काजल, ज्योत होगी तो आंखों में लगा काजल दिखेगा ना, तुम ज्योति और हम काजल साहिब जी, ज्योति जल के छोड़ देती है तो काजल बन जाए, तुम ज्योति हम काजल साहिब जी तुम ज्योति हम काजल, जैसे सुन में काले बादल, जैसे सुन में काले बादल साहिब जी तुम ज्योति हम काजल, तुम ज्योति हम काजल, जैसे सुन में काले बादल, जैसे सुन में काले बादल साहिब जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी साहिब जी तुम सुरती हम ध्याना, तुम सुरती हम ध्याना साहिब जी तुम सुरती हम ध्याना, जैसे सुन में नाम समाना, जैसे सुन में नाम समाना साहिब जी तुम सुरती हम ध्याना, तुम सुरती और हम ध्यान है बाबा, बिन सुरती कैसे ध्यान लगेगा, और अंदर में सुरती और निरति के रूप में वो मौजूद, और सुन में
गूंज आ रही है, पल पल गूंज आ रही है, सुन में अनहद की नाद भी आ रही है। प्यारे सत्संग जी, सुन में अनहद की नाद जो है काल भगवान की है, लेकिन बड़ी महान। वो आ जाए तो फिर तुम पूर्ण सतगुरु को पाके निज घर भी जा सकते हो। मैंने वो चीजें पाई तो तभी यहां बोल रहा। आधा मेरा दास का है, आधा रविदास जी का। साहिब जी तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी हम दासा। साहिब जी तुम स्वामी हम दासा। साहिब जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। साहिब जी तुम मोती हम दावा। साहिब जी तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे वे नाम दासा। साहिब जी ऐसी भक्ति करे नाम दासा, ऐसी भक्ति करे वे नाम दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा। साहिब जी ऐसी भक्ति करे रे दासा। साहिब जी तुम सुरती हम जाना, जैसे सुन में नाम सुमाना, जैसे सुन में नाम सुमाना। साहिब जी तुम मोती हम दागा, तुम मोती हम दागा। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। साहिब जी तुम चंदन हम पानी, तुम मोती हम दागा। जैसे सुन में नाम समाना। साहिब जी जैसे सुन में नाम समाना, जैसे सुन में काले बादल। साहिब जी तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी हम दासा। तो प्यारे सत्संग जी यही रोकते हैं। अब आंसू भी आ गए। प्यारे सत्संग जी किसी को बुरा लगा हो तो मैं प्यारे सत्संग जी हाथ जोड़ के यही कहता हूँ, सत्य पे चलो, झूठ छोड़ो, झूठी कहानियाँ छोड़ो, झूठी कहानियाँ लिखना छोड़ो। सत्य सत्य है और उसी से आगे जाओ। सत्य के बिना आगे कुछ मिलने वाला नहीं। झूठ झूठ ही रहता है, वो कभी सत्य नहीं होता। इसलिए बुझे हुए दिए को जलाना है, नई बत्ती डालनी है, तेल डालना है और जोत को जोत से जलाना है। जोत से जोत जलाते चलो,
बस यही काम करते जाओगे तो पार हो जाओगे, तुम साधु हो। तो प्यारे सत्संग जी, साधु से आगे बढ़ो, जागो और उनको जगाओ और पार हो जाओ। इतना ही कह के तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निर्जधाम के परम हंसों को, सतपृष्ठ जी को, ओंकार भगवान को, आदि शक्ति को, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और मैं इनमें यही कहूँगा, जो भी सुनने वाले मेरे दीक्षित हैं या नहीं हैं, मैं अनुग्रहित हूँ कि आप मेरे इस गधे भाई के सत्संग सुनते हो और इनसे लाभ लेने की चेष्टा करो, आगे बढ़ने की चेष्टा करो। यही कह के मैं यहाँ समाप्त करता हूँ और आपसे आज्ञा चाहता हूँ।